Dear students, we are going to start chapter 4 whose name is determinants. सबसे पहले हम determinant की definition. A determinant is an arrangement of n cross n numbers into n horizontal lines. Each line is called a row and n vertical line. Each line is called a column. Determinant एक arrangement है n क्रॉस n नंबर्स का, जिसमें n क्रॉस n मतलब n रोज़ है और n कॉलम्स है. n क्रॉस n नंबर्स जिसमें n हॉरिजॉन्टल लाइंस. ईच लाइन ये रो है, इस लाइन को रो कहते हैं. ये R1 और ये आपका R2. ये आपका C1 है कॉलम 1 और ये आपका कॉलम 2 है. तो डिटर्मिनेंट एक अरेंजमेंट है ऑफ n क्रॉस n नंबर का, जिसमें n हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जिसको रो कहते हैं और n वर्टिकल लाइंस होती है जिसको कॉलम कहते हैं. इनक्लोज इनटू टू वर्टिकल बार्स. ये वर्टिकल बार है जो घिरा होता है दो वर्टिकल बार के अंदर. इट इज़ डिनोटेड बाय D, कैपिटल D और डेल्टा. इसे कैपिटल D से या डेल्टा से दिखाते हैं. अब इसके बाद जो वेरी इम्पोर्टेंट है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट से. डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1. डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, मान लीजिए A इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है A, देन डेट A यानी डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू A होगा, या इसको ऐसे शो करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A. सेकंड एग्जाम्पल है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. मान लीजिए A इज इक्वल टू ABCD. ये एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/2 का, दो रोज़ हैं और दो कॉलम्स है. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू A से D और C से B. ऊपर से नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन रहेगी उसकी साइन के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन जब नीचे से, ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट यू गेट द रिज़ल्ट, आप जो भी रिज़ल्ट पाएंगे उससे पहले माइनस का सिंबल लगाएंगे. यही इसमें पॉइंट टू बी नोटेड है कि A से लेके D यानी ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो जैसा सिंबल रहेगा, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, दोनों निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा. एक पॉजिटिव है एक निगेटिव तो निगेटिव आएगा. लेकिन नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके पहले मल्टीप्लाई करने के बाद उससे पहले आप माइनस का सिंबल लगाएंगे. ये आपको इसमें ध्यान देना है. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेज 1 and 2. ये A है, A इज इक्वल टू, तो इसका डिटर्मिनेंट A ऐसे लिखिए, या डेट डिटर्मिनेंट A, छोटा कर दीजिए इसको, A इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए. तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -1. अब इसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई करें तो पहले से माइनस लगा लीजिए, उसके बाद -5 इंटू 4. तो ये आपका हो गया -2. ये -20 होगा और फिर माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा +20. आंसर विल बी क्या 18. यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे में जो
प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा वो रख दीजिए। लेकिन जब नीचे से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग, तो ये तो -20 हुआ, उससे पहले आपको माइनस लगाना ज़रूरी है। तो ये माइनस माइनस प्लस 18 हुआ। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ए इज इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पहले से रूल का, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा विल भी क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, और ये रूल का है। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट 1 होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, यही है ना, चलिए हाँ जो भी हो, ये ए इज इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल, इस पूरे का बच्चों ये पूरा 1 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए इस पूरे के साथ, और इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करिए इसके साथ। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 से। इसके बाद ये रूल का माइनस है, ठीक है, एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप किसमें, एक्स माइनस 1 में। दिस विल गिव एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1। पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, ये तो मालूम ही है आपको। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, बस यही आंसर हो जाएगा। दिस विल गिव एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2, ये डिटर्मिनेंट, ठीक है, आपको मिल गया। अब इसके बाद 3, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 4 2 देन शो दैट डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a। चलिए ये a दिया है, ठीक है, a इज इक्वल टू, तो आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a, क्योंकि यहाँ पे 2a है। 2a इज इक्वल टू 2, ये मैट्रिक्स है 1 2 4 2, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई 2 2 2 4 2 4 8 2 2 4, और ये आपका 2a है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट 2a, इसका डिटर्मिनेंट, तो ये भी डिटर्मिनेंट के सिंबल में इसको भी अरेंज कर दीजिए। जब इसका डिटर्मिनेंट आप लिए हैं तो इसका भी डिटर्मिनेंट आप लेंगे, मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो हट जाएगा। अब आपको मालूम है इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 4 8 माइनस रूल का है 8 4 32, इट्स रिजल्ट विल बी वॉट, -24, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू -24। ये LHS है, ये आपका इज इक्वल टू ये LHS है। अब RHS पे आइए, RHS क्या दिया है, 4a दिया है, RHS इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a इक्वल 4। अब देखिए डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या आई है, डिटर्मिनेंट a हमारे पास क्या है
इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बोलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 1 है, 2 है, 4 है, 2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इक्वल 4, 2 1 ज़ा 2 और ये -8, तो दिस विल गिव 4 इंटू -6 इज इक्वल टू -24। अब देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, देन शो दैट डिटर्मिनेंट 3A इज इक्वल टू 27A। तो A इज इक्वल टू दिया है, आप इसमें मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 3 से, तो 3A इक्वल 3 मैट्रिसेस है 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 और आपका ये 4। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 ज़ा 12। अब इसका डिटर्मिनेंट लीजिए, 3A इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा आपका 3 0 3 0 3 6 0 0 12। बस इसका जो मैट्रिक्स का सिंबल था वो अब ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लग गया। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है, आप इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ये R1 है, ये R1 है, ये आपका R2 है यानी रो 3, ये आपका R3 है, ये आपका कॉलम, ये पूरा कॉलम फर्स्ट है C1, ये आपका कॉलम 2 है यानी C2, ये आपका कॉलम 3 है यानी C3। आप इस क्वेश्चन को R1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 से एक्सपेंड कर सकते हैं, C1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, C2 से, C3 से, जिसमें चाहें, जिससे चाहें आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आंसर विल बी सेम इन एवरी सिचुएशन। आप किसी को भी ले करके सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि जहाँ पे ज़ीरो की संख्या ज़्यादा हो उसको ले करके अगर सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन में आपको इजी हो। ठीक है, चलिए हम पहले एक मेन R1 से शुरू करते हैं। R1 मतलब सॉल्विंग अलॉन्ग R1, सॉल्विंग अलॉन्ग R1 से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये याद रखिएगा, ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस। ये कैसे प्लस होगा? क्योंकि एक फार्मूला -1 के पावर m प्लस n इक्वल -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 3 है 1 + 1 और यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, यानी पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1 के पावर 2 और ये आपका 3 है, तो ये पॉजिटिव है 3। अब इसके बाद ये पूरा ढक जाएगा, ये आपका पूरा इसको ढक, और ये पूरा जो बचेगा 3 6 और 0 12। ये एक सैम्पल बताया जा रहा है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल 3, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 36, ये आपका -0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 108 आएगा। क्लियर? यानी इसको जब एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 लेंगे तब, चूँकि ये 0 है इसको छोड़ दीजिए। अब ये जो है पहला रो तीसरा कॉलम,
तो -1 पहला रो और तीसरा कॉलम। ये 1 जो है इंडिकेट करता है R1 को और ये 3 इंडिकेट करता है कॉलम को। अब इसमें आप 3 लिखेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जब आप इसको लेंगे 3 को, तो ये आपका पूरा ये और ये जो बचेगा 0 3 3 0 0 3 और 0 0, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 0 से 0 और 0 से -1 के पावर 1 + 3 ये क्या हो जाएगा, -1 के पावर 4 और इंटू 3 ये इधर 0 है, कुल मिला के 0। ठीक है, ये मैं समझा रहा था। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए C1 से अगर सॉल्व करेंगे C1 से, तो C1 में आपका मैक्सिमम इंट्रीज जो है 2 है 0 की। इसमें दो इंट्रीज ऐसे हैं जो 0 हैं। ठीक है, और C1 से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और R3 से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आइए अगर हम C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये आपका इक्वल -1 के पावर 1 + 1 पहला रो है और पहला कॉलम है, ये 3 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में ये आपका ढक जाएगा। ठीक है, और ये ढक जाएगा, बचेगा क्या 3 6 और 0 12। तो दिस विल गिव -1 के पावर 2 होगा और ये 3 और ये आपका 36, क्योंकि इसका रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, तो 3 × 36 विल बी 108। देखिए 108 आंसर आया होगा। आप R3 से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हर केस में बच्चों रिज़ल्ट विल बी सेम, चाहे R1 से चलिए, R2 से चलिए, R3 से चलिए, C1 से चलिए, C2 से चलिए, C3 से चलिए। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जिधर आपको 0 की संख्या ज़्यादा दिखे उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करिएगा। तो 3A आपका मिला क्या 108। अब आइए RHS को सॉल्व करें। 27A तो दिस इक्वल 27A आपका है। A की वैल्यू क्या है 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 4। चलिए हम R3 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके अलॉन्ग। अब इसमें देखिए ये 0 छोड़ दीजिए। 4 आपका है, -1 के पावर फार्मूला है, तीसरा रो है और चौथा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। ये 4 की वैल्यू तीसरे रो में है और तीसरे कॉलम में है। अब इसके बाद यहाँ पे 4 लिखिए। अब डिटर्मिनेंट में ये ढक गया और ये ढका पूरा, बचा क्या 1 0 0 1 1 0 0 1। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -1 के पावर 6 है जो इवन नंबर है और इधर 1 1 जा 1 मिला। क्लियर, और बाहर 27 है, इतना ध्यान दीजिएगा, बाहर 27 है। तो ये आपका -1 के ऊपर इवन नंबर है तो 4 और बाहर चूँकि क्या था 27। देखिए 108 आया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ये 27 याद है कहाँ से आया है, ये 27 बच्चों यही है 27 का मल्टीप्लाई है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। बहुत इजी है। देखिए सपोज दैट ये आपका A इज इक्वल टू दिस है,
यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि R2 में ज़ीरो की संख्या ज़्यादा है, R2 में ज़ीरो की संख्या ज़्यादा है, तो आप एक्सपेंडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलॉन्ग किसके अलॉन्ग R2, किसके अलॉन्ग R2 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, ये तो फार्मूला आपका क्या है, -1 के पावर, चौथा रो है, सेकंड रो है, ये क्या है R2 है, सेकंड रो, चौथा कॉलम, तीसरा कॉलम। क्लियर। अब ये -1 लिखेंगे जो इसके अंदर है। डिटर्मिनेंट में बच्चों ये आपका ढका है और ये भी ढका हुआ है, ये इन दोनों को, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, द रिमाइंडर विल बी, यहाँ पे 3 है, -1 है, 3 है, -5 है। चलिए इक्वल है, -1 के पावर आपका 5 आया, ठीक है, और इधर आपका -1 है। इस केस में क्या है, 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 5 सा 15 हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। मैं ये बोला था कि नीचे से जब ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट यू विल गेट एज द रिजल्ट, यू विल हैव टू पुट माइनस साइन बिफोर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या था, -3 था। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये तो निगेटिव, ये निगेटिव, ये भी -1 है, इधर क्या नाम है आपका 15 + 3 है, माइनस माइनस प्लस यानी कैंसल, कुल मिला जुला के आंसर क्या आया, 18 आया, 12 आएगा, -12। इसका मतलब ये -1 है, -15, हाँ सॉरी यहाँ पे माइनस छोड़ गया, -15 और +3, ये आपका -12 आया, इक्वल -12। सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 का सेकंड। चलिए 3 - 4 5 1 1 -2, आप इसको सिंपली किसी से भी सॉल्व करिए क्योंकि इसमें कहीं ज़ीरो नहीं है। हम इसको सॉल्व करें एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 से इसको एक्सपेंड करिए। चलिए -1, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। नंबर क्या है बच्चों, 3 है, नंबर क्या है 3 है, ये ना 3 है। अब इसके बाद ये पूरा ढक जाएगा, ये पूरा ढकेगा और प्लस ये भी ढकेगा। अब जो बचा है उसको लिखिए 1 -2 3 एंड 1। क्लियर हो गया। अब इसके बाद प्लस आइए, -1 के ऊपर इसको लीजिए, ये तो आपका हो गया, -4 का नंबर है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसमें क्या है -4 है। अब इसमें डिटर्मिनेंट लिखिए, चलिए -4 है तो -4 लेंगे तो ये आपका पूरा ढक जाएगा और ये पूरा ढकेगा, ध्यान दीजिएगा। अब जो बचा हुआ है वो इस कॉल डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिखिए, 1 है -2 है और 2 है 1 है। क्लियर। अब इसके बाद प्लस -1 के पावर 5 को लेना है, ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम और ये 5 डिटर्मिनेंट में लिखिए, क्या लिखेंगे,
इसको ले रहे हैं, ये पूरा क्लोज हो जाएगा और ये पूरा, ठीक है। 1 1 2 3 क्या लिखेंगे इसमें, 1 1 2 3, ये देखिए। अब इसके बाद सॉल्व करिए इसको। ये इक्वल हुआ -1 के पावर 2 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये 1 1 सा 1 और 3 2 सा -6, माइनस तो रूल का है और ये मल्टीप्लाई के बाद जो मिला है, क्लियर, प्लस -1 के पावर 3, ये -4 है, ये 2 1 सा 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 1 सा 1 और फिर माइनस रूल का 2 2 सा -4 प्लस -1 के पावर 4 है 5, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 3 ज़ा 3 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। ये इक्वल, ये 3 हो गया और इसके बाद इनटू ये माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21, ये 3 है और ये 7 है, ये इसका रिजल्ट माइनस आएगा और इसका रिजल्ट माइनस, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, बोलिए। और ये -4 और ये +1 यानी 5 हो जाएगा, इसका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा यानी +5 और 3 में से 2 गए 1, कन्फर्म। अब इक्वल 3 2 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 25, क्लियर है। ये आपका आ गया 30 कितना 46 कैसे आएगा, कहाँ पे 7 3 21, अच्छा ये सॉरी, ये 7 3 ज़ा 21, ये गलत हो गया, ठीक नहीं 63 होगा, ये 3 है, 6 1 7 यहाँ पे लिखना था, ये 7 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 21, तो आंसर विल बी 46, सही है 46, क्लियर। क्वेश्चन नंबर, हाँ डियर स्टूडेंट्स, द रिमेन क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd पार्ट and 4th part and the remaining part of the questions will be solved next day. I hope you will act accordingly and you will be practicing